वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने डाइवर्सिटी भिन्नता के बारे में पढ़ा है, मतलब हम किस तरीके से लोग अलग अलग हैं और किस तरीके से हम उस भिन्नता के बाद भी काफ़ी एक हैं। बट हमेशा डाइवर्सिटी, हमेशा अगर हम लोग अलग होते हैं वो हमेशा अच्छी बात भी नहीं होती है। उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। कई बार डाइवर्सिटी के वजह से भेदभाव भी शुरू हो जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, हम लोग अलग हैं, बट कई बार डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी शुरू हो जाता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या होता है। डिफरेंस इन प्रिजुडिस। प्रिजुडाइज क्या होता है कि आप किसी के बारे में पहले से ही सोच ले कि अच्छा वो इंसान वो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप उसे जानते भी नहीं है, आपको उसके बारे में सिर्फ वो कैसा दिखने में है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसी भाषा बोलता है, ऐसी थोड़ी बहुत आप पर्सनली नहीं जानते, बट आप पहले से ही सोच लेते हैं कि यार वो तो बेकार ही होगा। जैसे एग्जाम्पल काफ़ी सारे दिए गए हैं इस चैप्टर में, हम लोग अच्छे से देखेंगे पूरा इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बनाती हैं कि हम क्या हैं, कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किस तरीके के गेम्स खेलते हैं और किस तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड होती है हमारी हिस्ट्री से कि हम अपने पास्ट में कैसे रहे हैं, और हमारी ज्योग्राफी से, मतलब किस जगह पर हम रहते हैं। ज्योग्राफी का मतलब होता है कि आपके आसपास की चीज़ें कैसी हैं, आप किस जगह पर रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, प्लेन्स में, नदियों के पास, समुद्र के पास कहाँ पर रहते हैं, वो डिपेंड करता है, वो हमारी ज्योग्राफी होती है। फिर इसमें बताते हैं कि हम लोग को आइडिया है कि हमारा देश कितना ज़्यादा डाइवर्स है, भिन्न है। तो इससे और हम लोगों को बताने के लिए दिखाते हैं। देखिए हमारे देश में पूरी दुनिया, जो पूरी की पूरा वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे देश हैं, उसमें लगभग 8 मेजर रिलीजन्स हैं, 8 बड़े धर्म हैं, और सारे के सारे 8, हर एक 8 बड़े धर्म है उनमें से हर एक हमारे देश में जो है उसके मानने वाले लोग रहते हैं। लगभग 1600 लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारे देश में 1600 से भी इनफैक्ट ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और लगभग 100 से भी ज़्यादा तरीके के हमारे देश में डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। फिर भी ये डाइवर्सिटी हमेशा पसंद नहीं की जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं, सिक्योर फील नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो हमारी तरह बात ना करे, हमारी तरह कपड़े ना पहने या फिर हमारी तरह सोचे ना। तो जिनकी सोच अलग होती है हमसे, जो हमसे अलग दिखते हैं, हमसे अलग भाषा बोलते हैं, हमसे अलग कपड़े पहनते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अच्छा फील हम नहीं करते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कई बार हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह को बिलोंग करते हैं, और हम लोगों को वो लोग अजीब लगते हैं, अनफेमिलियर। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, थोड़ा अजनबी, है ना, जिसको हम नहीं जानते। अनफेमिलियर जो हमें पता नहीं था। तो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो हमसे अलग क्यों है, या इतना सब कुछ अलग क्यों चल रहा है। लोगों के एटीट्यूड, लोगों की ओपिनियंस, ठीक है, हमसे अलग हो सकती हैं अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। ओपिनियन होता है आपका मत, एटीट्यूड होता है किस तरीके से आप बर्ताव करते हैं, ठीक है, आपका जो बर्ताव होता है वो आपका एटीट्यूड होता है। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, दूसरे कैसे दिखते हैं, तो हमारा जो बर्ताव है ना उससे काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा ये जो है ना इस पैरा में ये है कि रूरल गाँव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग, वो दो लोग एक दूसरे के बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो रूरल पीपल, ठीक है, रूरल पीपल के बारे में, गांव के लोगों के बारे में ये सोचा जाता है कि पहली चीज़ है कि ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो गांव में रहते हैं, लगभग 50% इंडियंस गांव में रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि विलेजेस अपनी स्वास्थ्य के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। फुल ऑफ सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों से वो लोग भरे हुए होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। गाँव के लोग जो है वो बैकवर्ड होते हैं और मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा काफ़ी लोग मानते हैं, ठीक है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो 14-14 घंटे वो लोग खेतों में रहते हैं। और विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, और उनको शहर आना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, ठीक है। अर्बन पीपल के बारे में, लोग सोचते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग की लाइफ बहुत आसान होती है और वो ज़्यादा स्पॉइल्ड, मतलब बिगड़े हुए होते हैं, लेजी, आलसी होते हैं। और सिटीज़ में फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताती हैं। शहरों के लोग जो है सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, और उनकी
लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो रेंट पर, ट्रांसपोर्ट पर, है ना। और सिटी के लोग जो है उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, वो कनिंग होते हैं, कनिंग मतलब बहुत ही कुटिल होते हैं और करप्ट होते हैं, अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, ये क्या है, सब प्रिजुडाइज ही तो है। हर रूरल इंसान ऐसा नहीं होगा जैसा हमें बताया गया है, हर अर्बन एरिया, हर शहरी इंसान ऐसा नहीं होगा जैसा हमें बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम किसी के बारे में अगर पहले से ही सोच लें कि भाई वो तो ऐसा ही होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिजुडिस, या फिर कि वही पहले से ही कोई कंसेप्शन बना लेना। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशंस। ये हमें बताते हैं कि विलेजर्स जो है वो इग्नोरेंट होते हैं, सुपरस्टिशन होते हैं। ये सारी निगेटिव चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब होता है मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि आप किसी को नीची निगाह से देखो और समझो कि भाई वो तो खराब ही है, बिना उसको जाने प्रिजुडाइज हो गया। जब हम ये सोचते हैं कि एक ही तरीका किसी भी चीज़ को करने का सही है और हम जिस तरीके से कर रहे हैं वही सही है, और दूसरा जो है अगर उसको कर रहा है दूसरे तरीके से तो वो गलत ही है, ठीक है। बट हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि दूसरों की चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि अगर कोई दूसरा इंसान अलग तरीके से चीज़ों को देख करके चल रहा है या अलग तरीके से काम कर रहा है तो वो भी सही हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होता है, अगर हम लोग को इंग्लिश भाषा पसंद होती है, तो अगर कोई और दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, या फिर अगर हम लोग सोचते हैं इंग्लिश अच्छी है और बाकी सारी चीज़ें क्या है, बेकार है, तो हम इंग्लिश को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं और बाकी सारी भाषाओं को निगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं। लोग प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि आप अगर सोचें आपका धर्म ही अच्छा है, दूसरे का बुरा है, तो ये एक प्रिजुडाइज है। ये चीज़ बहुत ही गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम सोचें कि एक गोरा रंग, जैसे ज़्यादातर लोगों के द्वारा सोचा जाता है कि सिर्फ गोरा रंग ही अच्छा होता है, काला रंग अच्छा नहीं होता, तो भाई देखिए दो ही तो रंग है, एक गोरा एक काला, क्या बुरा क्या अच्छा है ना, सभी अच्छे होते हैं। और अलग अलग कि हम इस स्टेट को बिलोंग करते हैं, हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये कंट्री अच्छी है, इस तरीके की भावनाएं भी बहुत बार लोगों को होती हैं कि हमारे बोलने का तरीका अच्छा है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। हमें कभी भी किसी दूसरे को नीचे निगाह से नहीं देखना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, अगर हम किसी को गलत निगाह से देखते हैं, निगेटिवली जज करते हैं, तो ये इसको ही हम प्रिजुडाइज बोलते हैं। अपन हमारे प्रिजुडाइजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम ऐसे लोगों से जो हमसे अलग हैं, हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, और कई बार तो हम उनको हर्ट करना चाहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम में से सभी को पता है कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, तो अलग अलग तरीके से लड़के लड़कियों के साथ बिहेव किया जाता है ना। तो आपको एक एक्टिविटी है, इसको अरेंज करना है। वेल बिहेव्ड कहते हैं, लड़कियां वेल बिहेव्ड होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉयज़ को बोला जाता है, नॉटी भी बॉयज़ को। डांस और पेंटिंग में कहते हैं कि गर्ल्स अच्छी हैं। कौन नहीं रोता, बॉयज़। तो इस तरीके से चीज़ें कही जाती हैं कि लड़कों के एक काम है, लड़कियों के एक काम है, बट हमेशा ऐसा तो नहीं होता है। तो स्टेटमेंट जैसे कि अगर आपको दिया जाए कि वो रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे ये क्वालिटी बॉयज़ या फिर मेन से एसोसिएट कर दी जाती है। जब हम छोटे होते हैं, हमें चोट लगती है तो हम सब रोते हैं, बट जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, और स्पेशली अगर वो लड़का हो और अगर वो रोए तो उससे कहा जाता है भाई तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई लड़के नहीं रोते हैं, और अगर कोई लड़के रोते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो खुद को रोने से रोक देते हैं, ये बिलीव करके कि जो रोना है वो साइन ऑफ वीकनेस है। बट हम सबको रोना आता है, ठीक है। जब हमें गुस्सा आता है, हम एंग्री होते हैं, या फिर हम लोग जो है पेन, हमें दर्द होता है, तो हर किसी को रोना आता है। बट हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कों को, कि भाई लड़कों को नहीं रोना होता है। अगर बॉय जो है वो क्राई करेगा तो सब बॉय रोएगा। इफ अ बॉय क्राइज एवरीबॉडी टीजेज हिम। क्राइज रोता है अगर, और उसको सब टीज करते हैं। टीज का मतलब होता है सब उसको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होती है। तो एक तरीका बता दिया जाता है कि इस तरीके से लड़कियां रहेंगी और इस तरीके से लड़के रहेंगे। मतलब काफ़ी सारे स्टेटमेंट हो जाते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए। तो ये सारे प्रेजुडाइजेस ही तो होते हैं। फिर अगर आप बचपन से किसी इंसान को यही बातें बताए जा रहे हैं तो वो बिलीव करने लगेगा कि हाँ हम इस तरीके से ही होते हैं। एक तरह से मतलब बच्चे को खुद ही ये बिलीव होने लगता है कि हाँ लड़कियाँ ऐसी हैं और लड़के ऐसे हैं, और अगर वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे तो वो बदतमीज़ है या बिगड़े हुए हैं।
तो यही है कि सॉफ्ट और जेंटर बिहेव होना चाहिए लड़कियों का, लड़कियां नॉटी नहीं होनी चाहिए, शैतान नहीं होनी चाहिए लड़कियों को, इस तरीके की चीज़ें जो है ये सब स्टीरियोटाइप्स होते हैं। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। मतलब अगर हम लोग एक ही पर्टिकुलर चीज़ में किसी को फिक्स कर दे कि भाई इसको ऐसा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसके लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are causing using stereotypes। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सोच लें कि एक इस देश के लोग या फिर इस धर्म के लोग या फिर इस तरीके के लोग जो है वो हमेशा क्रिमिनल होते हैं, इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमेशा ख़राब होता है, बदबू आती है इनमें, ये काम नहीं करते, क्रिमिनल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी स्टीरियोटाइप क्रिएट करना होती है। हर इंसान चाहे वो किसी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भाषा बोलता हो, किसी भी देश का हो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सब में अपनी अलग एबिलिटीज़ होती हैं। और देखिए मेल फीमेल में जैसे स्टीरियोटाइप होता है बहुत ज़्यादा, इसी तरीके से क्या है अलग अलग धर्मों में भी बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब आपको समझ में आ गया ना। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसी मेंटालिटी अपने बारे में बनाने लेना कि कोई एक दूसरा पर्सन जो है वो ऐसा ही होगा, मतलब निगेटिव सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि आपने पहले से भावना बना, एक दुर्भावना बना ली अपने मन में कि वो इंसान तो खराब ही है। स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि हम लोगों को ये देखने से वो रोकते हैं कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अलग होता है, हर किसी के पास अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं और जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं, है ना। और दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न। मतलब क्या करते हैं लोग ज़्यादातर कि भाई बना लिया कि ऐसे ही होते हैं इस कम्युनिटी के लोग, तो सारे के सारे ऐसे ही होंगे। स्टीरियोटाइप इफेक्ट करता है हम सभी को टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टीरियोटाइप हम लोगों को ना क्या करता है, रोकता है ऐसी चीज़ें करने से, हो सकता है जिसमें हम अच्छे भी हों। अगर हम लोग को बचपन से बता दिया जाता है कि आपको यही काम करना है, लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, ओलंपिक मेडल्स तो लड़कियां भी लाती है ना, तो वही बात है। इस तरीके से ना अगर बना दिया जाता है तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने से रोक देता है जिसमें हम अच्छे हो सकते हैं। क्या कुकिंग में लड़के अच्छे नहीं हो सकते, है ना, तो बस वही बातें हैं। सिलाई कढ़ाई लड़के नहीं कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं, उसमें वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग। अच्छा, तो देखिए इसका क्या मतलब है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव कब होता है, जब अपने प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप का मतलब है वही अपने पहले से दुर्भावनाएं बना लेना। हम अपने स्टीरियोटाइप या प्रिजुडाइसेस पे बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं और हम लोग कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर काम करने से रोक देते हैं, कुछ जॉब्स करने से रोक देते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने से रोक देते हैं, या उनको कुएं से पानी लेने से, हैंडपम्प में पानी लेने से, या फिर उन ग्लास में उनको चाय देने से मना कर देते हैं जिसमें आप खुद पीते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा भेदभाव ही तो है। डिस्क्रिमिनेशन होता है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर समीर 1 समीर 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की। समीर 1 समीर 2 जो है, एक बच्चा जो है वो तो काफ़ी अमीर है, स्कूल जाता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो काफ़ी, और उनके धर्म भी अलग अलग हैं। ये एक डाइवर्सिटी है, ठीक है। हाउएवर डाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक अलग भाषा बोलते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को कई बार क्या इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे नज़रिए से देखा जाता है। एंड द डिफरेंस, एक अलग जो डिफरेंस है बिटवीन टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी जो है वो अलग हो सकता है। समीर 2 जैसे कि काफ़ी पुअर था, और समीर 1 जो था वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। समीर 2 के पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, है ना। तो इस काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं लोगों के बारे में। पीपल
who are poor do not have resources or money to meet their basic needs, food, clothing and shelter। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास कपड़े खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, रहने के लिए है ना शेल्टर वगैरह भी नहीं होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव फेस करते हैं अपने ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, और उनके साथ कई बार बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग जो है वो दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। वो गरीब भी होते हैं और वो ऐसे ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं जिनकी कल्चरली वैल्यू नहीं की जाती है, जैसे कि ट्राइब्स हो गए और कुछ धर्म होते हैं जिनको एंड